नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का संस्कृत पढ़ेंगे। जो किताब का नाम है सुभाषिका द्वितीय भागा, तो उसका हम लोग आज 8वां पाठ पढ़ेंगे। उस 8वां पाठ का शीर्षक का नाम है सुवचनानि, मतलब अच्छे वचन। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 कुल 6 श्लोक है। इसी श्लोक के बारे में हम लोग जानेंगे। इस श्लोक में हम लोग के लिए अच्छा वचन बोला गया है। तो हम लोग पहला वाला श्लोक को देखते हैं। सर्पाः पिबन्ति। सर्पा का मतलब होता है सांप, पिबन्ति मतलब पीते हैं, ये बहुवचन के लिए है। पवनम न च दुर्बलास्ते। सर्पा पिबन्ति पवनम, मतलब कि सांप पवन को पीते हैं। न च दुर्बला अस्ते, लेकिन वो दुर्बल नहीं होते हैं। सांप पवन को पीकर न च दुर्बलास्ते, और दुर्बल नहीं होते हैं, मतलब कमजोर नहीं होते हैं। शुष्क, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो लिखा हुआ है ना शुष्क, तो यहाँ पे 4 वर्ड है। शुष्क विसर्ग है यहाँ पे, मतलब शुष्क, सूखा हुआ। इसके बाद है तृणय। तृणय मतलब घास। फिर वन मतलब जंगल। गजह मतलब हाथी। तो वो चारों वर्ड को मिलाकर बन गया शुष्क तृणैर वन गजह, मतलब जंगल का हाथी सूखा हुआ घास को खाता है। सूखा हुआ घास खाकर भी बलिना भवंती, बलवान होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। ये दोनों लाइन का मीनिंग हो गया कि सांप जो है वो पवन को पीकर दुर्बल नहीं होता है, और जो वन का हाथी जो है वो सूखा हुआ घास को भी खाकर बलवान होता है। ये कहता है पठका पाठकाश्चैव व ये चाने शास्त्र चिंतका, मतलब पढ़ लेने से या पढ़ा लेने से ही, या शास्त्र का चिंतन या मनन करने से, मतलब पढ़ने से, पढ़ाने से या शास्त्र का चिंतन करने से। पठका पाठकाश्चैव व ये चाने शास्त्र चिंतका, किताबों को या शास्त्रों को पढ़ लेने से, शास्त्रों को पढ़ लेने से, शास्त्रों के चिंतन मनन कर लेने से, शास्त्रों का ज्ञान बांट देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वो कैसा है? सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडित। पढ़ लिए, पढ़ा लिए, दूसरों को ज्ञान बांट दिए, तो वो, लेकिन अपने में हम कुछ सुधार नहीं लाए, तो वो कैसा है? वो मूर्ख के समान है। यह क्रियावान स पंडित, और ये जो पढ़ने के बाद जो क्रियावान होता है, जो अपने में धारण करके उसको अपने को उसी अनुरूप बनाता है, वो क्या है? वो पंडित है। एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं। शास्त्रों को पढ़ लेने से, शास्त्रों का ज्ञान को बांट देने से, पाठकों को पढ़ा देने से, या उस पर चिंतन मनन कर लेने से। सर्वे व्यसनिनो मूर्खा, यदि हम लोग उसको अपने में धारण नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग मूर्ख के समान है। यह क्रियावान स पंडित, और जो इसको धारण कर लिया, शास्त्र में जो लिखी हुई बातें हैं उसको अपने जीवन में उतार लिया, तो वही पंडित है। तीसरा श्लोक को देखेंगे। यदि संति गुणा पुंसांग विकसंतेव, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पर ये वर्ड है विकसंतेव, तो इसको हम लोग यदि संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, विकसंति एव ते स्वयं। यदि संति गुणा पुंसाम विकसंति एव ते स्वयं, न ही कस्तूरिका मोदः सपथेन निर्वायते। कहता है कि यदि संति गुणा पुंसाम, यदि पुरुषों में गुण है, यदि पुरुषों में, पुंसांग मतलब होता है पुरुष, यदि पुरुषों में गुण है या पुरुषों का गुण है, विकसंति एव ते स्वयं, वो गुण, उनका जो गुण है वो अपने आप विकसित होता है, स्वयं विकसित होता है, मतलब स्वयं फैलता है। न ही कस्तूरिका मोद, जिस प्रकार
जो हिरण के पास जो कस्तूरी होता है, उसके नाभि में जो कस्तूरी होता है, न ही कस्तूरिका मोदः सप्थेन निर्वायते, कहता है कि जो मृग के नाभि में जो कस्तूरी होता है उसको बताने का जरूरत नहीं पड़ता है कि उसके पास कस्तूरी है, और न कोई उसको शपथ ले करके भी यह नहीं कह सकता है कि यह कस्तूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। यदि पुरुषों में गुण है तो वह स्वयं विकसित होता है, वह स्वयं फैलता है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में जो कस्तूरी होता है उसको किसी को बताने का जरूरत नहीं होता है, और न कोई उसका निवारण कर सकता है, शपथ लेकर के निवारण कर सकता है कि यह कस्तूरी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारे अंदर जो गुण है उसको हमको बताने का जरूरत नहीं है, वह अपने आप स्वयं फैलता है। अगला हम लोग देखते हैं, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। मित्रेण कलहम माने मित्रों के साथ कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जना, कोई भी आदमी, कोई भी जन सुखी नहीं होता है। कदापि सुखी जन, कभी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जते, यदि हमको ये पता चल गया कि इसका कारण, यह कलह का कारण ये है, तो हम लोग को उसको प्रयास करके समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, कलह को समाप्त करना चाहिए। फिर से सुनिएगा इसको, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रों के साथ कलह करके न कदापि सुखी जना, कोई भी जन, कोई भी लोग, कोई भी आदमी कभी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, यह यदि हमको पता चल गया कलह का कारण, तो प्रयास करके उसको परिमार्जित कर देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसको सुलझा लेना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। ये जो श्लोक है, ये हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोग भी इस श्लोक को हम लोग पढ़े हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। कहता है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहता है उद्यमेन ही मतलब परिश्रम करने से ही, सिद्ध्यंति कार्य, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है, सिर्फ मनोकामना करने से या मन में विचार कर लेने से ये कार्य पूरे नहीं होते हैं। जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में जैसे मृग प्रवेश नहीं करते, स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है, यहां हम लोग देखें कि इसका मीनिंग हो गया कि कोई भी कार्य स्वयं सिद्ध नहीं होता है, बिना परिश्रम का कार्य पूरा नहीं होता है, हमारे सिर्फ मन में विचार लाने से भी कार्य पूरा नहीं होता है। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के ही मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, मतलब सिंह को भी अपना परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए हम लोग को भी बिना परिश्रम किए कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। अगला हम लोग देखते हैं, लास्ट है मेरा श्लोक, सत्यम ब्रूयात्, मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात्, और वैसा बोलना चाहिए जो दूसरों को प्रिय लगे। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, कहता है कि वैसे सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को अप्रिय लगे। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, वैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातना, वैसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो, वैसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो, यही सनातन धर्म है। हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।